अब ये लाइन टू लाइन फॉल्ट पे न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल से पहले ये आपको कमेंट करूँगा कि पहले इससे अप्रोच वाली वीडियो देखें कि लाइन टू लाइन फॉल्ट के न्यूमेरिकल को आप अप्रोच कैसे करना है। अगर आपको अप्रोच समझ आ गया फिर आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करोगे, वरना आप कंफ्यूज होगे कि आप मैंने कौन सा पार्ट कब फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आपने अप्रोच देखना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 20 MVA दिया है, सिंगल फेज में कन्वर्ट करके 6.6 आया है। वही वोल्टेज 13.8 दिया है, उसको √3 पे डिवाइड करके ये आया है। ये इससे हमने करंट बेस करंट निकाला है इस फार्मूले से, S/V आ जाएगा करंट बेस। ये 837 है, ये वही पुरानी चीज़ है। ये अगर डेटा चेंज भी कर लेना फिर भी आपने ये जो है ना ये स्टेप्स करने हैं। ठीक है, ये Z1 ये Z2 ये Z0 है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट अभी अकर कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट अकर कर के लिए अप्रोच में मैंने बताया था कि पहले IA1 फाइंड करते हैं और उसका फार्मूला होते हैं EA डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो EA हमने 1 रखना होता है क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है। ये अब जब कैलकुलेटर में दोगे तो आपके पास IA1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये बताया था लाइन टू लाइन में कि IA2 इज इक्वल टू माइनस IA1 होते हैं। तो पहले अपने अप्रोच की वीडियो देखनी है, तब आपको आसान लगेगा। तो IA1 के साथ माइनस लगा के आपके पास ये IA2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और IA0 0 था। अब इसके बाद फिर हम किस चीज़ पे आते हैं, IA पे आते हैं। IA बराबर होते हैं IA0 प्लस I1 प्लस IA2 के। ये IA0 0 है और ये दोनों अपोजिट वैल्यूज़ हैं, कैंसिल होके 0 आ जाएगा IA आपके पास। और उधर अप्रोच में हमने डायग्राम में भी देखा है कि IA ओपन था इसलिए 0 आ गया। IB का ये फार्मूला है, बहुत बार बताएं, IA0 इज इक्वल टू A² IA1 प्लस IA2। ए स्क्वायर का ये है -0.5 -0.866 J, ए का ये प्लस हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ ऊपर आपने फाइंड कर लिए तो आपके पास IB ये आ जाएगा पर यूनिट में। ठीक है, फिर IC पे आना है। IC का वही फार्मूला है IB का, लेकिन ये आपस में चेंज होते हैं। ये A² था IB में, अब ये A हो जाएगा, और ये A था ये A² हो जाएगा। ये इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या हमने इस अप्रोच में पढ़ा था कि IC जो होता है माइनस IB के बराबर होता है। तो माइनस IB मतलब IB के साथ अपने माइनस लगाना है। ठीक है, ये आपके पास IC आ गया पर यूनिट में। अब जब हमने IA IB IC फाइंड कर लिए तो जो चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक्चुअल में जब कन्वर्ट करना होते हैं तो बेस करंट जो हमने पहले से निकाला होते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना होते हैं। तो ये IB एक्चुअल आपके पास आ जाएगा ये वाला। फिर IC को अपने बेस करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि एक्चुअल वैल्यू आ जाए। तो ये IC की एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब वोल्टेजेस पे आएंगे तो अप्रोच में बताया था कि वोल्टेजेस पे आने के लिए पहले VAB VBC VCM से रिक्वायर्ड है, लेकिन इनके लिए हमें ये चाहिए होगा VA0 VA1 VA2। तो VA0 0 होता है लाइन टू लाइन वोल्टेजेस में, VA1 जो है वो VA2 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप VA1 का फार्मूला यूज़ करो या VA2 का, सेम वैल्यू आएगी। तो VA1 का हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, तो सब चीज़ आपके पास ही सिर्फ पुट करना है आपने। तो VA1 आपके पास ये आ जाएगा। जब आपके पास VA1 आ गया ये VA2 हो जाएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन फॉल्ट में VA2 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब VA पे आ जाएंगे। तो VA तीनों आपने ऐड करने, आपके पास VA आ जाएगा। फिर ये VB के लिए ये फार्मूला बहुत बार बताए हैं, तो इससे आपने VB निकालना है। फिर जो है VC के लिए आपके पास फार्मूला हो जाएगा VA0 प्लस A VA1 प्लस A² VA2 हो जाएगा। तो VB के बाद VAC जो है VA0 प्लस A VA1 प्लस A² VA2, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या इस केस में लाइन टू लाइन वोल्टेज में VB और VC इक्वल होता है। ये चीज़ आपने कैसे याद रखनी है, आप कंफ्यूज हो गए कि ये मैं कैसे याद रखूँगा ये पॉइंट। तो पहले आपने अप्रोच की वीडियो अगर देखी है तो फिर आपको ये चीज़ें आपने इधर साइड पे पॉइंट्स लिखने कि मेरा ये अप्रोच होगा जो भी फॉल्ट होगा। तो फिर इस पॉइंट को आप देखेंगे कि अब मैं किस पॉइंट पे जाऊंगा, फिर वीडियो फिर जो है आपके पास क्वेश्चन। अच्छा, तो मतलब अगर आपने इधर पॉइंट्स लिख दिया ना सारे, तो आपको चीज़ें याद होंगी कि अब मैंने क्या फाइंड करने। VB VC के इक्वल होते हैं, VB हमने फाइंड कर दिया तो VC उसी के बराबर आ जाएगा। VA VB VC आ जाएगा। तो हम अब VAB VBC VCA पे जाएंगे। तो ये VAB जो है VA माइनस VB के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज पुट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट में।
तो VBC की फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी VB माइनस VC, फिर VCA पे जाने के लिए VC माइनस VA ये पर यूनिट में आ जाएगी। अब जो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज आपसे रिक्वायर्ड थे तो आपने इसके साथ बेस वोल्टेज मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ करंट के साथ करंट बेस मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास VAB एक्चुअल कैसा आएगा, जब आपके पास वोल्टेज बेस मल्टीप्लाई करोगे जो क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड करने का बोला था, ये आपके पास VAB एक्चुअल आ गया। VBC तो 0 था और VCA आपके पास ये आ गया और बेस वोल्टेज मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास VAC आ जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग जो है वो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए जो हौसला है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वैसे भी बंदा वीडियो देखे तो अगर एक भी पॉइंट समझ आ गया ना तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं तो